तो खलीक कैनी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन जो एक चीज़ हम ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे, जो बड़ी आई थिंक स्ट्राइकिंग और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब हुकूमत पाकिस्तान जो है, और ख़ुद इसहाक डार साहब ने ये एडमिट किया कि वो ये तैयारी कर रहे हैं कि कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग कीजिए, जो बायलैटरल हमारा डेट है। कितनी सिग्निफिकेंट ये आपके ख्याल में स्टेटमेंट है? डू यू थिंक दिस इंडिकेट्स कि फाइनली गवर्नमेंट को रियलाइजेशन होगी, एक ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है इस वक्त? नहीं, मेरा ख्याल है जो बायलैटरल डेट की शेड्यूलिंग की बात है, आपको याद होगा, शहबाज को याद होगा मेरा ख्याल है कि जब शुरू में वो आए थे चाइना से वापस आके, फिर उन दिनों बात हुई थी कि जी ये जो 27 बिलियन की अमाउंट है इसकी रीशेड्यूलिंग हो सकती है। जो चीज़ उन्होंने पहली दफ़ा कही, उन्होंने कहा जी कि IMF का चैप्टर अब ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। तो जो मेन फ़र्क है वो ये था कि जी IMF का चैप्टर अब क्लोज है, उसका कुछ पोर्शन अगर हमें मिलेगा तो मिलेगा। बायलैटरल जो है वो उसकी रीशेड्यूलिंग अब यानी मेन एजेंडा आइटम वो है, और उसमें भी ज़ाहिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो चाइना का बोझ है, फिर साथ जो हमारे मिडिल ईस्ट के जो दूसरे दोस्त हैं उनके। लेकिन कहने साहब, उसमें एक जो चीज़ पहले में और अब में फ़र्क ये है कि पहले वही कह रहे थे कि एक प्रिंसिपली बात कर रहे थे कि अगर हो सकती है पॉसिबिलिटी तो जो बायलैटरल डेट है जिसमें चाइना का मेजर पोर्शन है उसकी हो सकती है। अब उन्होंने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, और मज़ीद उन्होंने ये भी बोला कि हमने इंटरनली कुछ काम कर भी लिया है, और बाकी जो चीज़ें हम बजट के बाद टेकअप करेंगे बायलैटरल क्रेडिटर्स के साथ। तो आपके ख्याल में अब ये बात जो है वो एक स्टेप आगे नहीं चलेगी? बिल्कुल, एक स्टेप वही मैं कह रहा हूँ कि आगे चली गई है, क्योंकि अब हमने IMF को दरमियान से समझे निकाल लिया है। तो मल्टीलेटरल का तो हमें ऑलरेडी क्लियर है कि जी IMF का तो कभी शेड्यूलिंग या रीप्रोफाइलिंग या उसकी वो मुमकिन ही नहीं होता। जो बाकी मल्टीलेटरल्स हैं वो भी उसका मतलब बहुत रेमिफिकेशंस हैं। तो मेनली रह तो वही, मतलब आप जहाँ से मर्जी पकड़ें, रह चाइना का डेट जो है वही है। मेहताब साहब, ये एक जो जिस पे डार साहब ने प्रिंसिपली तो एग्री किया, बट वो उसको फौरी तौर पर टेकअप नहीं करना चाह रहे, और कामरान का भी यही ख्याल है कि डार साहब ठीक है इस मामले में। वो डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग का जब उनसे हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी कि ये एक तो मौका नहीं है, और दूसरा हम अगर डोमेस्टिक रिस्ट्रक्चरिंग भी करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही बुरे हालात ख़राब हो गए। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल डेट की रिस्ट्रक्शन से मसला हल हो जाएगा, या हमें डोमेस्टिक कभी ना कभी करनी पड़ेगी? अगर फौरी कर लें तो बेहतर है। नहीं, मैं समझता हूँ कि टाइमिंग का मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि इस टाइम जब आपका हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो उस टाइम उससे पहले मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे कुछ ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है कि जो हमारी रिलायंस इस हद तक बैंक्स के ऊपर, ख़ासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अमेंडेड जो एक्ट है उसके बाद, और CDNS की जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया था कि इंस्टीट्यूशन वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो अब सोली जो रिलायंस है वो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर है, और लगता है इस तरह है कि वो डिक्टेट कर रहे हैं इस टाइम। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इस तरह की रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स का वर्ड पाकिस्तान में ज़रा मेरे कान खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी बुनियादी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है कि जहाँ पे जो कमर्शियल बैंक की डिक्टेशन की पावर्स हैं उनको कम किया जा सके और इसको डाइवर्सिफाई किया जा सके। लेकिन अल्टीमेटली मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अभी नहीं तो जब ये लोअर इंटरेस्ट रेट की तरफ चीज़ें जाएंगी तो ये डोमेस्टिक भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन एक्सटर्नल साइड पे मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे आइंदा आने वाले चंद माह बड़े ही पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ तो IMF और नो IMF, अगर IMF में भी जाएंगे तो अगले प्रोग्राम की बुनियादी खदोखाल के लिए प्री रिक्विजिट होगा कि हम ये जो बायलैटरल डेट है इसको रिस्ट्रक्चर करवाएं, और जब तक ये रिस्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक शायद कोई नया IMF का एग्रीमेंट भी ना हो सके। तो ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट है, और आइंदा आने वाले चंद महीने जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से। और ये बायलैटरल भी और मल्टीलैटरल्स भी अब यानी इस टाइम इस तरह की चीज़ें होंगी कि बेशक साइमल्टेनियसली लेकिन दोनों तरफ हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके अंदर कियानी साहब जो प्रॉब्लम है, देखें जो एक जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स चल रही है, अगर आप वेस्ट का और अमेरिका का व्यू देखें, वो यही समझते हैं कि ये चाइना के साथ हमारी जो भी अरेंजमेंट है, CPEC, इन चीज़ों को लेकर के वो हमेशा से ये कहते रहे कि ये एक डेड ट्रैप है, और अब हम अगर बायलैटरल उसके लिए रीशेड्यूलिंग के जा रहे हैं और चाइना उसमें ज़ाहिर सर फहरिस्त होगा। डू यू थिंक कि चाइना उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा? इन अ वे इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि हम एडमिट कर रहे हैं और वेस्ट के पॉइंट को इंडोर्स कर रहे हैं
कि चाइना इज अ प्रॉब्लम, चाइना का डेट जो है उसकी वजह से पाकिस्तान को मसाइल आए हैं, तो डू यू थिंक कि चाइना वुड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू आवर रिक्वेस्ट? देखें, एक तो बात तो मेनली नैरेटिव की है कि वेस्ट का नैरेटिव ये था कि जी आपके ऊपर बोझ इनकी वजह से है, और चाइना के हमारे जो अपने दोस्तों का नैरेटिव है वो ये है कि जी हमारे ऊपर चाइना की वजह से ही बल्कि उनकी वजह से है, और इनके साथ तो हमारी इन्वेस्टमेंट, हालांकि हम खुद अपने ऊपर बोझ हैं, मुझे लगता है कि मेन इशू तो यही है। लेकिन चूंकि जब ये क्लियर हो जाएगा कि जी हमारा जो सर्वाइवल है और जो हमारे डेट में जो हमारे अगर जो रिलीफ मिलना है वो चाइना की तरफ से, तो मेरा ख्याल है चाइना के और हमारी जिस तरह की रिलेशनशिप है, और जब हम ये वाजे कर रहे हैं कि हम, मेरा ख्याल है, एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक की तरफ हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो एक कंसिडरेशन तो डेफिनेटली होगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है ना कियानी साहब कि बायलैटरल का मतलब क्या है? अगर 27 अरब डॉलर के करीब चीन का कर्जा है जो पाकिस्तान ने देना है, उसमें जो प्योर बायलैटरल जो सॉवरेन डेट है वो तो हमको तकरीबन 10 अरब डॉलर भी नहीं, उससे भी थोड़ा सा कम है। तो उस हद तक तो शायद चाइना फिर आपको कंसिडर कर भी ले। जो मेजर पाकिस्तान का प्रॉब्लम है वो तो कमर्शियल लोन्स हैं जो तकरीबन 6.5 अरब डॉलर चाइना के हैं, और कोई 4 अरब डॉलर का चाइना का सेफ डिपॉजिट है, फिर एक वो क्रेडिट स्वाप फैसिलिटी है 4.5 अरब डॉलर की, वो है। तो असल प्रॉब्लम तो यहाँ पे आके खड़ा होता है। तो ऐसा कोई, डू यू थिंक कि चाइना विल बी होल हार्टेडली कमिंग फॉरवर्ड, क्योंकि ठीक है मैं जो टोटल पोर्टफोलियो है मैं उसको रिस्केड्यूल कर दूंगा, या फिर ये वो कहेगा कि नहीं कमर्शियल बैंक्स का मेरा है तो एसओईज बट हम उसको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं? ज़ाहिर इसको एक उसके साथ तो ब्रश के साथ ट्रीट नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा कि जब हमारी आईपीपीज़ के साथ नेगोशिएशन चल रहे थे तो उस दौरान भी हम उनके साथ बड़े हाई लेवल के ऊपर और बड़ी यानी अपनी तैयारी के साथ और यानी फुल फोर्स के साथ हम गए थे कि जी उसका टेन्योर एक्सटेंड कर दें, उसमें से कुछ अपना कुछ परसेंटेज जो इंटरेस्ट रेट है उसको शेव कर लें। लेकिन अब जो डार साहब को आपने बड़ा क्लियरली देखा होगा कि जी वो हेयर कट कहते हैं कि नहीं होगा, तो हेयर कट मीन्स कि जी फिर उसका मतलब ये है कि जी फिर आप एक एक पोर्शन को अलग अलग देखेंगे। बहरहाल वहाँ के जो बेसिकली वो शाह जी वो ऐसा नहीं लग रहा कि मोराटोरियम की बात कर रहे हैं कि मोराटोरियम लगा दें प्रिंसिपल रीपेमेंट्स के ऊपर और डेट सर्विसिंग हम करते रहे, तो विल इट क्वालिफाई फॉर द एग्जैक्ट डेट रिस्ट्रक्चरिंग या एक पॉज मिल जाएगा उसके बाद मसला वहीं पे वहीं? मेरा ख्याल है कि देखें अभी तो हमें एक चीज़ जो है वो समझने की ज़रूरत है कि ये हमें एक ब्रीदिंग स्पेस के लिए तो चाइनीज़ का जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग है चाहे किसी फॉर्म में भी हो, चाहे $10 बिलियन पे हो, चूँकि कमर्शियल की मुझे मुश्किल लगता है कि कमर्शियल जो है वो कर देंगे रिस्ट्रक्चर। ये हो सकता है कि वो मोरेटोरियम पे उस पे चले जाएं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कितना इन्फ्लुएंस करती है। मेरा इशू ये नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज़ की रिस्ट्रक्चरिंग हमें उनके पास इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स का। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइनीज़ का लोन रिस्ट्रक्चर भी हो जाए तो हमें कितना ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। मसलन मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हमारी $25 बिलियन से ज़्यादा की डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं अगले साल की। अगर आपके डिपॉजिट्स रोल ओवर भी हो जाए, ये चाइनीज़ का रिस्ट्रक्चर भी हो जाए, तो इसके नतीजे में आपका जो ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग लोन की रीपेमेंट्स की है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक IMF का बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं होगा, अगर आप सोलली डिपेंड कर देंगे चाइनीज़ के ऊपर, मेरे ख्याल में हमारे सारे सोल्यूशन गालून के पास